आज ये कपिला गौशाला के माध्यम से और महाराज जी की विशेषता है आधुनिक यंत्रों का उपयोग करवाते हैं और मजे की बात है कि अपने लिए खुद कुछ नहीं चाहते। सरकार की गौशाला, सरकार के संसाधन सरकार ही करे, लेकिन वो उनका मार्गदर्शन देते हैं ताकि ये व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले, अव्यवस्था नहीं हो। इसीलिए बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, गाय माता को कैसे रखा जा सकता है, खाने के लिए चूंकि इतना सारा चारा मिलेगा तो काट पीट के बनाओगे कैसे, तो मजदूर की कम से कम स्थिति बना करके जल्दी से तैयार करना। यह हमको ऊपर बाहर लाल रंग का बड़ा एक मशीन दिखाई दे रही है। एक साथ 1000 गायों का चारा काट पीट के मिला मुलू के और मशीन से ही भरने का काम ये अपनी गौशाला में हो जाएगा। कितना अच्छा काम है यार। कब तक हाथ से काटते काटते हाथ ही दुखियाएंगे, कैसे बांटोगे, बांटते बांटते हालत खराब हो जाएगी। साफ सफाई के लिए भी सभी प्रकार के यंत्र आप लाए, तो मेरी अपनी ओर से महाराज जी के प्रति कृतज्ञता भी है सरकार की ओर से, और आपके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, अभी ये जो मुख्य मार्ग पे जहां से गायें मिलती अधिकतर बरसात के समय पर, उनको अभी हमने टारगेट किया, बाद में धीरे धीरे करके प्रदेश में ले जाएंगे। लेकिन ये सारी गौशाला जो सरकारी, इसके अलावा नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, वहां तक भी जाने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग गाय पालना भूल जाए, केवल गौशाला में रखे। इसलिए गौशाला के बजाय लोग घर में भी गाय माता पाले, इसलिए हमने इसके ऊपर भी बोनस प्रारंभ किया है। जैसे हमारे यहाँ गेहूं पे, चने पे, अलग अलग फसल पे बोनस दे रहे हैं, इसी प्रकार से दूध खरीदने पे भी सरकार के द्वारा बोनस चालू किया जाएगा ताकि लोग घर घर गाय माता पाले। गौशाला में तो जो ऐसी गाय माता जो दूध नहीं देती है, लंगड़ी लूली, कोई कारण से अपाहिज हो गई, दिव्यांग हो गई, बूढ़ी हो गई, उनको गौमाता की गौशाला में रखा जाएगा। और अच्छी दुधारू गाय है तो आप अपने पास रखो, लेकिन ये दूध का व्यवसाय भी सबको अपना जीवन बदलने में सार्थक भूमिका अदा करे। ये प्रशिक्षण भी चालू करा रहे हैं कि 10 गाय, 20 गाय, 50 गाय आप रख करके, इसलिए गौ माता की नस्ल सुधारने का अभियान भी चल रहा है। जिनके नेतृत्व में लगातार विजय के नए रिकॉर्ड हमने स्थापित किए हैं, वैसे हमारे अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, और जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन रहा है, हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मेरे मंत्रिमंडल के सारे साथीगण। अब वैसे तो सब हैं, लेकिन अब किसका, अध्यक्ष जी के निर्देश है ना, इसलिए आदरणीय मंच और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अद्भुत है, आप जीत का रिकॉर्ड ऐसा बनाया कि भविष्य में कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। 29 की 29 जीत ली। अभी विधानसभा में तो अध्यक्ष की थोड़ी गुंजाइश है 163 से आगे बढ़ने की, लेकिन लोकसभा में अब आगे नहीं बढ़ सकते। ये रिकॉर्ड अब टूट ही नहीं सकता। और इस शानदार सफलता के लिए प्रधानमंत्री जी तो हमारे नेता हैं, उनका नाम, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने जो पूरी टीम ऊपर बैठी है, इन सब की सामूहिकता और आप सबके काम के कारण पूरे दुनिया में मध्य प्रदेश ने अद्भुत रिकॉर्ड रचा है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। अगर विचार भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है तो कार्यकर्ता उसके प्राण, और प्राण ने ऐसे प्राण फूंके कि एक अद्भुत रिकॉर्ड बना है। और एक रिकॉर्ड और बना है 1962 के बाद पहली बार। अब याद करो, 1962 के बाद कभी तीसरी बार लगातार बहुमत की सरकार नहीं बनी। अगर ये चमत्कार हुआ है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हुआ है। नेतृत्व में देखो, पहला फैसला लिया गया किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में वापस डालने का। ये मोदी सरकार, मोदी 3 के फैसले हैं। फैसला लिया गया कि 3 करोड़ मकान बनेंगे गरीबों के, 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव में बनेंगे। वो मकान बनने की प्रक्रिया जारी हो रही है।
मध्य प्रदेश की सरकार भी पूरा लाभ उठाएगी। फसल के जो हमारी एमएसपी थी वो बढ़ाने का काम, अभी डॉक्टर मोहन यादव जी दिल्ली आए थे, उन्हें कोदो कुटकी की बात कही थी। कोदो कुटकी अलग से सूची में नहीं था, लेकिन मोहन जी रागी में ही हमने कोदो कुटकी को शामिल कर दिया और 4250 रुपया कुंटल कोदो कुटकी खरीदने का काम होगा। ये फसलों की एमएसपी बढ़ाने का काम हुआ है। और मेरी बहनों, लखपति दीदी अभियान अब पूरे देश में चलेगा। 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है और वो विभाग भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही दिया है। हम प्रहलाद जी के साथ मिलके, चाहे ग्रामीण विकास का काम हो या कृषि मंत्रालय का, मिलके उस काम को करने का प्रयास करेंगे। और एक बात और, आज इंडी गठबंधन वालों से, इस कार्य समिति के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। तुम क्या रोकोगे इस बहने वाली विकास की गंगा की धार? तो मैं याद दिलाता हूं राहुल, 100 साल से भी पहले, 100 साल से ज्यादा हो गए, स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद, और दूसरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा होगा। भगवान ने इस काम के लिए भेजा है और मेरा विश्वास है, आज ये कहने का साहस इस मंच से कर रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अपना भारत कराएगा। हमारी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों से, और हम सबको भी गिलहरी की तरह योगदान करने का मौका मिलेगा। और इसलिए एक बार फिर इस अभूतपूर्व विजय पर मैं आपको, मध्य प्रदेश के नेतृत्व को, पूरी टीम को और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। बीडी शर्मा जी, आगे बढ़े चलो, और मोहन यादव जी, विकास के रिकॉर्ड स्थापित करो। ईश्वर आपको असीम शक्ति दे, लगातार मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाते रहो। हम सब आपके साथ मिलकर जितना सहयोग कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। और कार्यकर्ता बहनों भाइयों, हम मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, ठाकरे जी हमारी प्रेरणा है। तो मन में एक भाव और आया, वो भी मैं आपसे कह देता हूं कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता के रूप में हम सब केंद्रीय मंत्री मेरे सहित ऐसा काम करने का प्रयास करेंगे कि आपका मान, आपका सम्मान और मध्य प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की।